वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हमने बात करनी है एंड और के बारे में और साथ नॉट को भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने वेयर क्लॉज को डिस्कस किया था तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप पहले वो वीडियोस देखें और फिर इस वीडियो को देखें। अब बेसिकली पहले समझते हैं कि एंड और को यूज क्यों करना पड़ता है। जिस तरीके से हमने पाइथन में इनको यूज करते हैं, किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एंड और को यूज किया जाता है, बूलियन अलजेब्रा के अंदर यूज किया जाता है, उसी तरीके से एसक्यूएल के अंदर भी हम एंड और को यूज करते हैं। जब हमें टू या मोर देन टू कंडीशंस को कंबाइन अप करना हो तो तब हम यूज करते हैं एंड और। अभी इस वीडियो में हम टू कंडीशंस को कंबाइन अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर। हम मल्टीपल कंडीशंस को भी एंड और की मदद से कंबाइन अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, यूज स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो ये हमारी डेटाबेस होगी। देन हम अपने टेबल को देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो हमारे डेटाबेस में एक टेबल है स्टूडेंट्स के नाम से और उसके अंदर 10 रोज हैं, 10 रिकॉर्ड्स हैं और मल्टीपल कॉलम्स हैं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जस्ट यहां से मार्क्स को सिलेक्ट करूं, तो उसके हम यूज करते थे वेयर स्पेसिफिक मार्क्स की कोई रोज सिलेक्ट की जाए, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर। वेयर क्लॉज यूज की थी जब आपने कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना। मैं लिख देता हूं मार्क्स ग्रेटर देन 75। तो ये देख लें, तो उसने जस्ट 7 रिकॉर्ड्स को रिटर्न किया है, 3 रिकॉर्ड्स ने रिमूव कर दिए क्योंकि उनमें मार्क्स जो थे वो लेस देन 75 थे। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मार्क्स 75 से ग्रेटर हो एंड 85 से लेस हो। एंड और में फर्क समझिएगा, एंड ट्रू आंसर तब जनरेट करता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो। फॉर और एटलीस्ट एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू हो जाता है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मार्क्स 75 से बड़े हों एंड लेस देन क्या हो 85, वो रिकॉर्ड मिले। तो हम यहां पे यूज करेंगे, मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए यहां पर एंड मार्क्स ग्रेटर देन लेस देन 85। तो इसको रन कर देते हैं। तो ये देखें जस्ट एक रिकॉर्ड रिटर्न हुआ है जिसमें मार्क्स है 81, 75 से ग्रेटर भी थे और लेस में। यहां पर देखें अगर मैं इन दोनों इकट्ठे एग्जीक्यूट कर लूं तो ये देखें यहाँ पे 90, 92, 85 एंड 81, 88। अगर मैं इसको ना 90 करूं तो आप एक दो रिकॉर्ड्स को मजीद भी देख सकते हैं। तो ये देखें अब मार्क्स यहाँ पे 75 से ग्रेटर थे और लेस देन 90 थे। अच्छा अगर मैं 85 करूं, इक्वल टू भी कर सकता हूं मैं इसके साथ, इक्वल टू 85, तो अब भी 2 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो अब देखें 2 मार्क्स से 85 वाले वो रिकॉर्ड्स आ गए और एक में 81 थे। तो इस तरीके से हम एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं। फॉर एंड दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होना जरूरी होती हैं। अच्छा अगर मैं इसी चीज को कॉपी करूं, मैं ये करता हूं कि मार्क्स तो 75 से ग्रेटर हो लेकिन डिपार्टमेंट कौन सा हो, डिपार्टमेंट हो सिविल हमारे पास, तो सिर्फ वो रिटर्न हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही कॉलम के ऊपर हम एंड और को अप्लाई करें। तो मैं करूंगा मार्क्स ग्रेटर देन 75 एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क सिविल। ये अब इसको रन कर लेते हैं। तो अब अगर आपको याद है 75 से ग्रेटर 7 रिकॉर्ड थे लेकिन सब में डिपार्टमेंट सिविल नहीं था। तो एंड के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी कि मार्क्स भी ग्रेटर 75 होने चाहिए और डिपार्टमेंट भी कौन सा होना चाहिए, सिविल होना चाहिए। अगर मैं इसको दोबारा रन कर लूं तो ये देखें आपको नजर आ रहा है कि सिविल के 2 रिकॉर्ड्स हैं, इनमें दोनों में मार्क्स 75 से ग्रेटर थे। एंड अगर मैं इसको कर दूं ना 82 से ग्रेटर, तो आपको इसमें भी नजर आ जाएगा कि जस्ट एक रिटर्न हुआ है। क्यों एक रिकॉर्ड क्यों रिटर्न हो रहा है? बेसिकली 2 रिकॉर्ड थे जिसमें सिविल वाली बात तो ट्रू थी लेकिन मार्क्स होते एक में 82 से ग्रेटर थे, एक में 81 थे। तो इस तरीके से अब अगर मैं इसी चीज के ऊपर और ऑपरेटर को यूज करूं, अगर मैं इसी चीज के ऊपर और ऑपरेटर को यूज करूं तो मैं इकट्ठे इनको प्रिंट करा लूं तो आप फर्क देखेंगे। ये देखें फॉर एंड मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 82 एंड डिपार्टमेंट शुड बी सिविल, दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। लेकिन और के लिए ऐसी चीज नहीं है, इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। रिकॉर्ड अभी भी 7 आए हैं। क्यों? क्योंकि 7 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स जो है वो 82 से ग्रेटर नहीं, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। देखें यहां पे मार्क्स 81 है लेकिन फिर भी आउटपुट में आ रहा है क्योंकि सिविल वाली कंडीशन ट्रू है। यहां भी इलेक्ट्रिकल है, डिपार्टमेंट सिविल कंडीशन फॉल्स है लेकिन मार्क्स ग्रेटर देन 82 है तो वो भी रिटर्न हो रहा है।
तो इस तरीके से हम एंड और ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट बेसिकली ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू कर देता है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नॉट मार्क्स ग्रेटर देन 82, या इसको मैं 75 कर लेता हूं। रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो ये नॉट मार्क्स यानी कि मार्क्स जिनमें 75 हैं, नॉट का मतलब है उनको रिटर्न नहीं करना, उनके अलावा रिटर्न करना है। तो हमें याद है कि मार्क्स 75 में 7 रिकॉर्ड्स आते थे जहां पे मार्क्स 75 से ग्रेटर हैं, टोटल रिकॉर्ड्स हैं 10। तो 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनमें मार्क्स लेस देन क्या है 75 हैं, तो ये रिटर्न हो जाता है। अच्छा, इसके साथ हम मजीद भी कर सकते हैं, लाइक मैं ऐसे भी कर सकता हूं, एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल। ये तो अब क्या होगा, वो अब एंड ऑपरेटर है ना, तो वो रिकॉर्ड सेंड करेगा जिसमें मार्क्स 75 से कम हो और डिपार्टमेंट भी क्या हो, इलेक्ट्रिकल हो। यानी कि अब नजर आ रहे हैं 3 आपको रिकॉर्ड, वो 2 रिकॉर्ड में चेंज हो जाते हैं अगर मैं इकट्ठे इनको एग्जीक्यूट करूं। तो ये देखें, ये नजर आ गया आपको। तो अब जस्ट इलेक्ट्रिकल वाले रिटर्न हुए जिनमें मार्क्स 75 से लेस थे, क्या वो जस्ट इलेक्ट्रिकल वाले रन हुए। अगर मैं इसी को और के साथ चेंज कर दूं तो अगेन 3 रिकॉर्ड हमें मिल जाएंगे। तो ये देखें, अब सॉरी, मार्क्स 75 से लेस हो, नॉट का मतलब है ना ग्रेटर वालों को फॉल्स कर दो, और डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल, डिपार्टमेंट क्या हो, इलेक्ट्रिकल हो। तो आपको नजर है 4 डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है और ये क्या है, मैकेनिकल वाला, वो हमारे पास रिटर्न हुआ है। इस तरीके से हम एंड और नॉट को यूज करते हैं। हमेशा याद रखें, इनको वेयर क्लॉज के साथ यूज करना है आपने। बहुत ज्यादा यूज होते हैं जब आपको मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करना हो, तो इनको यूज किया जाता है। अगेन, अगर आपको इस वीडियो में कोई बात समझ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।